और जहां जहां कल रामनवमी के मौके पर हिंसा की खबरें आई और बवाल हुआ, वहां आज कैसा माहौल है देखिए। बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट। जिन जिन राज्यों में कल रामनवमी के मौके पर हिंसा हुई, वहां आज कैसा माहौल है। बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। इस समय हम मौजूद हैं हावड़ा का शिवपुर। जिस तरह से देखें कि कल रामनवमी के दौरान यहाँ पे जुलूस निकल रहा था, वहीं पे यहाँ पे हिंसा की गतिविधियां देखी गई। और देखिए आज का यदि हम माहौल दिखाना चाहेंगे कि आज सुबह से जो स्थिति है पूरी तरह से सामान्य है। देखिए हावड़ा शिवपुर पुलिस स्टेशन, यहीं से कह सकते हैं कि घटना की जो शुरुआत हुई थी। बाकायदा किस तरह से देखें जो यहाँ पे पत्थरबाजी हुआ और यहीं से हिंसा की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन आज की स्थिति हम दिखाते हैं तो आज यहाँ पे धीरे धीरे पूरी तरह से सामान्य स्थिति है। यहाँ पे रोडों में पब्लिक यहाँ पे जिस तरह से रोज की जो दुकानें हैं वो वाकई दुकानें सभी खुल चुकी हैं। देखिए किस तरह से जो हिंसा की गतिविधियां हुई थी, बाकायदा गाड़ियों पे जो शीशा यहाँ पे चला था, बाकायदा देखिए कि शीशा जो गाड़ियों का टूटा था। और अभी भी देख सकते हैं कि जो शीशा इसके अंदर यहाँ पे टूटा हुआ है। वाकई पत्थरबाजी हुआ था। और जिस तरह से कहे कि अब पूरे हावड़ा के जिस तरह के शिवपुर इलाका है, सभी जगहों पे पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। और किस तरह की हिंसा की गतिविधियां यहाँ पे न बढ़े। और आज कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे रमजान का पावन पर्व चल रहा है और दूसरी तरफ जुम्मे का दिन है, शुक्रवार के दिन नमाज होता है। चूंकि ये जो इलाका है यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि सामने जाके यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद के पास में यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं आज जुम्मे के दिन नमाज भी पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां न हो, इनको रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस यहाँ पे तैनात किया गया है। तरफ से देखें कि चूंकि आज जुम्मा का दिन भी है और माहौल पूरी तरह से शांत है। दूसरी तरफ दिखाएंगे कि जो दुकानें हैं, सुबह से दुकानें भी खुली हुई हैं। रोडों में यहाँ पे जिस तरह के जो पब्लिक है यहाँ पे आवाजाही शुरू हो चुका है और स्थिति आज यहाँ पे धीरे धीरे अब सामान्य हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से तैनात किया गया है कि ऐसी हिंसा की गतिविधियां दोबारा से न हो और स्थिति में पूरी तरह से काबू पाया जाए। और आज जुम्मा का दिन है, इसे देखते हुए चारों तरफ चौकसी बरती जा रही है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे निगाह रखे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा। कल हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी के दौरान जिस तरह से हिंसा की गतिविधियां हुई थी और वाकई हिंसा की गतिविधियों पे जिस तरह से आरोप लग रहा था कि उनके पास परमिशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से देखें कि हिंदू विश्व परिषद की तरफ से जो रितु सिंह जी है, बाकायदा इनका कहना है कि पुलिस को पहले इस बात की जानकारी दिया गया था। यहां तक कि कमिश्नर को ही नहीं, पूरे थाने, जिस रूट से थाने आते हैं उन थानों पे भी इन्फॉर्म किया गया था कि हमारी रैली कब से निकलेगी। और बाकायदा मैप चार्ट दिखाना चाहेंगे कि मैप चार्ट के द्वारा कि जिस रूट से इनकी रैली जाएगी। उसके बाद भी इन लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन जिस तरह से वहां व्यवस्था होना चाहिए था, पत्थरबाजी हुई। यदि ऐसा नहीं होता तो हिंसा की गतिविधियां नहीं हो सकती थी। तो वाकई कह सकते हैं कि हिंसा की गतिविधियों से वहां पे किस तरह की शुरुआत हुई। और हमारे साथ में रितु सिंह, हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर हिंसा की गतिविधियां क्यों शुरू हुई और क्या पूरा मामला है। साल में एक बार हम विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा, राम शोभा यात्रा निकालते हैं। यात्रा बहुत सुंदर से निकल रही थी, बहुत डिसिप्लिन वे में निकल रही थी। बाकायदा जो रूट यहाँ मेंशन है, मैं आपको बता दूं, जो रूट मेंशन है उसी रूट पे निकल रही थी। उसके अलावा हम कोई अलग रूट पे नहीं जा रहे थे, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसा है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। आज से नहीं, 10 साल से ही जुलूस रैली निकलती है। और जहाँ जिस थाने के अंदर से जुलूस निकलता है और लास्ट जहाँ समापन होता है, सभी थानाओं को हम लोग सूचित करते हैं, कमिश्नर को सूचित करते हैं। बल्कि यहाँ तक इस बार कहा गया था केवल कमिश्नर को चिट्ठी दे दीजिएगा, वहाँ से सभी थाने में चली जाएगा। लेकिन तब पर भी मैंने प्रॉपर चैनल पहले कमिश्नर को दिया, कमिश्नर देने के बाद प्रत्येक थाने में दिया। दुख की बात है कि शिवपुर थाना उसी समय से उसके मन में क्या चल रहा था, क्या बात, शिवपुर थाने ने रिसीव नहीं किया। तब पर मैं सोचा कि सीपी को दे दिया हूं, अपना करेंगे। कि कमिश्नर के पास नहीं, जितने भी थाने थे, जिस रूट के थाने थे, सभी वहां पे थानों में इन्होंने बाकायदा वहां पे लेटर जमा रखा था। और किस तरह से हिंसा हुई है इनको खुद ही नहीं समझ में आ पा रहा है। वाकई प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और करीबन इसमें 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस और लोगों को भी चिन्हित कर रही है। तो यही थे दुबे जी ऑर्गेनाइज किए थे जिस तरह से जो रामनवमी का वहां पे था। और अब पुलिस प्रशासन पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है और जिनको कहना है कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 हावड़ा। और मनोज पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मनोज, हम लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर हालात क्या बने हुए नजर बनाए हुए हैं, तो हिंसा करने वाले कौन थे, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, कुछ इस बारे में पता चला?
जी देखिए, जिस तरह से कल यहाँ रामनवमी के मौके पर पत्थरबाजी हुई थी और आज आपको बता दें कि जुम्मे का दिन था, उसके कुछ ही देर बाद देखिए कि हम दिखाना चाहेंगे कि छतों से फिर पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है, दोबारा पत्थरबाजी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जिस तरह से सुबह से ही देखे कि यहाँ पे हावड़ा के जो पुलिस जवान थे, बाकायदा रैफ की तैनाती किया गया था और अब कहीं ना कहीं पूरा देखिए सिचुएशन पूरे रास्ते को खाली कराया जा रहा है और हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए सारे दुकानें हैं जो यहाँ पे दुकानें अपने आप बंद हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि देखिए हमारे कुछ ही दूर पे यहाँ पे जिस तरह से पत्थर वहां पे मकानों से आ रहा था, पुलिस वहां से पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है, लोगों को वहां से खाली करा दिया गया है। लोग देखिए किस तरह से यहाँ पे सुबह से आवाजाही था, रास्ता चालू था, लेकिन एक बार फिर से पूरी तरह से बंद हो गया है और जिस तरह से सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है उस बिल्डिंग से छतों से कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी और जिस तरह से कहे कि इस बार पूरी घटना पर नियंत्रण किस तरह यहाँ पे किया जाए, पुलिस प्रशासन के लोग लगे हैं। बाकायदा देखे हमारे सामने दिखाएंगे कि जो पुलिस वैन है यहाँ पे तैनात है, चारों तरफ से सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है और लोग अपने सुरक्षित घरों में रहे, इस तरह का इजाजत दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ पे किस तरह से दोबारा से हिंसा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। लोगों के मन में डर है क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कल यहाँ पे रामनवमी के मौके पे जो ऑर्गेनाइजर थे उनका साफ तौर पे कहना था कि बाकायदा पुलिस प्रशासन को जनाया गया था और रूट मैप के द्वारा वो लोग जिस रूट पे जाना था उसी रूट से जा रहे थे, लेकिन अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई और देखिए आज पुलिस प्रशासन के रहने के बावजूद भी किस तरह की हिंसा की गतिविधियां है। सामने जो बिल्डिंग है वहां से लगातार पत्थरबाजी हो रही है, लोग अपने घरों से निकल चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सभी दुकानों को बंद करा दिया है और अभी भी हिंसा की गतिविधियां कभी ठीक है। इसको मनोज नजर बनाए रखिएगा। तो ये हावड़ा से मनोज पांडे वहां के अभी ताजा हालात क्या है वो दिखा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।